नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। 1 अप्रैल की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इन क्वेश्चन का रिलेशन आपके एग्जामिनेशन से है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। उससे आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप कमेंट नीचे कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ हम लोग देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को। वहां पे जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी की और करंट अफेयर की जो क्लासेस होती हैं वो उसका वीडियो के साथ साथ हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे शेयर कर देते हैं। अगर यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो इंस्टेंट आपको टेलीग्राम के द्वारा वो नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, तो आज का ये करंट अफेयर शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल कुछ ऐसे है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में कौन सा शहर 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और नेटवर्क वाला विश्व का पहला शहर बन चुका है? विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी विद द 5G कवरेज एंड द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड द नेटवर्क? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, संघाई और गोवा। तो आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों अपने, ठीक है। और ये क्यूज जो है आपका सुबह में 3:30 बजे तक, आई मीन 3 बजे से मॉर्निंग में एकदम, है ना, AM। तो 3 बजे ये क्यूज स्टार्ट हो जाता है। आप लोग इसको लाइव भी देख सकते हैं सुबह के 3 बजे अगर आप जगे रहते हैं तो। अन्यथा इसको कभी भी आप जाके देखिएगा, ये हम प्लेलिस्ट में भी डाल देते हैं, करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग जाके इसका ओपन करके देख सकते हो कभी भी, ठीक है। तो आंसर यहाँ नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, संघाई। जी हाँ, चीन का एक शहर है संघाई, जहाँ पे अभी हाल ही में 5G, जी हाँ 5G यानी कि जो जनरेशन 5G का है, अब 4G तो हम लोग इंडिया में यूज कर ही रहे हैं, ठीक है, जियो की मतलब बदौलत। और अब ये जो 5G लॉन्च किया गया है सबसे पहले दुनिया में, कहाँ पे, और इसके पूरे शहर में इसका कवरेज भी चेक कर लिया गया है इसी लास्ट सैटरडे को। तो आपको बता दें कि 5G जो है वो संघाई जो दुनिया का पहला ऐसा शहर बना है जहां पे ये नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक किया गया है। और नेटवर्क, ये 5G नेटवर्क वाला विश्व का पहला शहर बना है। चीन नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के मामले में अमेरिका और अन्य देशों को पिछाड़ने की कोशिश में भी लगा रहता है अक्सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। देखिए, अब चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इन सब तथ्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर हर वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका फायदा क्या है? तो देखिए, इसका एक फायदा हो सकता है कि आप यहाँ करंट अफेयर के बहाने, है ना, करंट अफेयर के बहाने आप यहाँ पे आते हैं तो उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि देखो आपका SSC का एग्जाम भी है ना, NTPC का भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, या फिर आपका RRB का भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो रहते हैं, जैसे कि कैपिटल पूछा जाता है किसी भी देश का, तो यहाँ चाइना का क्या होगा, बीजिंग होगा। करेंसी पूछा जाता है तो रेनमिंबिंग ही होगा यहाँ पे, ठीक है, रेनमिनबी। तो ये इसका करेंसी है चाइना का, और इसका जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो चाइनीज होता है, ठीक है, सिंप्लीफाइड चाइनीज। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जिंग जिनपिंग है, ठीक है। तो नाम नोट कर लीजिएगा इनका। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछेंगे, है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिखी है, इसे आप एक बार जरूर रीड डाउन कर लीजिएगा कि 263 करोड़ वाला शहर संघाई, जहां पे 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है अभी लास्ट सैटरडे को। चाइना मोबाइल के उपाध्यक्ष जो है वो, उनका नाम पूछा जा सकता है, तो जियान किंग है इनका नाम। और इनका कहना है कि 5G से इंटरनेट से जुड़ी हुई टैक्सियों के कारोबार और स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी में इजाफा भी होगा। तो यहाँ पे इनका मानना है जियान किंग का, ठीक है। अब जहाँ पे 5G का फायदा है वहाँ कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही ना। तो लॉस अगर इसका जानना है 5G का, तो अभी ये सबसे पहले देखिए भारत में कुछ जगहों पे इसका नेटवर्क विस्तार किया जा रहा है, जैसे कि बेंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन बेंगलुरु में जब इसके कनेक्टिविटी को चेक किया गया, इसके रेंज को चेक किया गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनका मतलब विलुप्त होता जा रहा है। तो इसलिए लॉस तो कहीं ना कहीं कुछ होता ही है। खैर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेगा इंडिया या फिर
अमेरिका या फिर चाइना, है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं फाइटर पायलट एयर मार्शल एनएस ढिल्लो? ये नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको कब नियुक्त किया गया था एज अ फाइटर पायलट? तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है 1981 में। ये जो है अभी सामरिक बल कमान के प्रमुख नियुक्त भी किए गए हैं। ओके, यानी कि इन विच ईयर डिड द एयर मार्शल एनएस ढिल्लोन द फाइटर पायलट अपॉइंटेड एज अ फाइटर पायलट इन द एयर फोर्स? तो 1981 बी अपॉइंटेड हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर, तो या ये भी है 91 में ही। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे तीसरा जो सवाल है इसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को DSJA के वितरण समारोह में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये खिलाड़ी बहुत ही फेमस अभी हो रहे हैं, इनका नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत जो हैं ये चुने गए हैं DSJA। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन चूजन एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ द DSJA डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? तो नोट कर लीजिएगा ऋषभ पंत। अब इनके बारे में जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है, देखिए टेस्ट डेब्यू पूछता है अक्सर, है ना। वनडे के बारे में, वनडे डेब्यू कब किया इन्होंने? तो ये किया है 21 अक्टूबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 18 अगस्त को किया था। 1 फरवरी को इन्होंने अपना पहला T20 खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये इनका शुरुआती ही दौर इतना अच्छा है, तो सोचिए अभी ये तो दूर के खिलाड़ी हैं, अभी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। और अभी फिलहाल में ये IPL जो मैच चल रहा है उसमें दिल्ली की तरफ से ये खेलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये विकेट कीपर भी रह चुके हैं दिल्ली के, और इंडियन क्रिकेट टीम के भी हैं। ठीक है, तो दिल्ली क्रिकेट टीम के भी विकेट कीपर हैं कौन? तो ऋषभ पंत। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम एंड द एशियन गेम एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ DSJA? विच प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर? तो इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, उनका नाम है दोस्तों बजरंग पुनिया। जी हाँ, बजरंग पुनिया, ये आप देख सकते हैं इनको तस्वीरों में। और ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है जो कि इंडिया की तरफ से खेलते हैं। और ये 26 फरवरी 1994 का इनका जन्म है। ये 25 वर्षीय अभी युवक है और खुड़ान से आते हैं ये। ठीक है, हाइट इनकी है 1.6 मीटर। ठीक है, और वेट जो है इनका 65 किलोग्राम में आते हैं। और ये फ्री स्टाइल 65 kg में भी इंडिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, इनके कोच हैं इमजोरिस बेंथेनिड्स। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। गोल्ड मेडल मिला है इनको एशियन गेम में 2018 में ही, और मेंस फ्री स्टाइल में 65 kg के इसमें। और जो इनको अवार्ड अभी तक मिले हैं, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड से ये नवाजे गए हैं रेसलिंग में। तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए इनको सलाम है। अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन है कि महिला वर्ग में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और किस महिला खिलाड़ी को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, ये नोट करने हैं यहाँ पे लायक। और किस महिला खिलाड़ी को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द अवार्ड का यहाँ पर नवाजा गया है? तो आंसर है दोस्तों ए, मनु भास्कर। तो रानी रामपाल और मनु भास्कर को नवाजा गया है यहाँ पे। ये मनु भास्कर की तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मनु भास्कर जो हो वो इंडियन शूटर हैं। ठीक है, और ये भारत के लिए गेम्स जो है ओलंपिक्स गेम्स में अपना 3 मीटर के एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ये इन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है, और ये मात्र 17 वर्षीय हैं। ठीक है, तो इनको भी सलाम है। और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। ठीक है, और भारतीय होने का एक सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि कौन से गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। तो ये ISSF जो गेम हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें इनको 2 गोल्ड मिले थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये डेटा याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग का या फिर रेलवे का, आंसर तो यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा दोस्तों। अगला सवाल, ब्रिटिश सांसदों ने हाल ही में कौन सी बार ब्रिटिश माफ कीजिएगा इट्स
ब्रेक्जिट डील को खारिज कर दिया है? तो ब्रिटिश सांसदों ने तीसरी बार, आई थिंक यस, आंसर इज थर्ड टाइम, इन्होंने अपना जो ये डील है ब्रेक्जिट डील, ये इस डील को इन्होंने तीसरी बार यहाँ पे खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए तीसरी बार खारिज किया गया। सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के तथाकथित अलग होने की शर्तों को 286 के बदले 344 मत मिले थे, जिसके चलते इनको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंटरनेशनल क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ों को। ठीक है, हो सकता है कि अगर IB का या फिर आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, रॉ वगैरह का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिका में किस सिटी के पार्षद रहे रॉबर्ट कॉर्नी को 6 फीट 10 इंच यानी कि 6 फुट 10 इंच का दुनिया में सबसे लंबा पुरुष राजनेता के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी से। जी हाँ, अमेरिका की किस सिटी में? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में इनको कौन? तो रॉबर्ट कॉर्नी है। इनका हाइट जो है, इनको आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये 6 फुट 10 इंच की इनकी हाइट है। अब देखो अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अमेरिका के बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके स्टेट है कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, वाशिंगटन, हवाई और न्यूयॉर्क। और कैपिटल कहाँ है इसकी? तो वाशिंगटन DC, ये याद रहेगा आपको। प्रेसिडेंट हैं अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है SSC या रेलवे के एग्जाम में। पॉपुलेशन बहुत अभी कम है यहाँ पे, 32 करोड़ लगभग यहाँ की जनसंख्या है 18 के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के युवा कोच जसपाल राणा और ऋषभ पंत के बचपन के कोच तारक सिन्हा हैं। ठीक है, तो ऋषभ पंत थोड़े से फेमस हैं, इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफाई किया गया है कि ऋषभ पंत के बचपन के कोच रहे तारक सिन्हा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी बेस्ट कोच के अवार्ड में। ठीक है, जसपाल राणा को और तारक सिन्हा को बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है कि और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ऋषभ पंत को इसलिए नाम दिया गया था दोस्तों, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तारक सिन्हा का जो अवार्ड है ये इन्होंने ही जाके ग्रहण किया था खुद। ठीक है, वो वहाँ पे समारोह में शामिल नहीं थे तारक सिन्हा, इसलिए ये उनका जो शिष्य था, इन्होंने ही वो सम्मान ग्रहण किया था। अगला सवाल, हाउ मेनी कंपनीज ऑफ द IL&FF ग्रुप हैव sought फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एपलेट ट्रिब्यूनल? एपलेट ट्रिब्यूनल ने IL&FF ग्रुप की कितनी कंपनियों की वित्तीय जानकारी मांगी है? तो नीचे आंसर कमेंट कीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ C, 13 कंपनियों का। जी हाँ दोस्तों, एपलेट ट्रिब्यूनल ने IL&FF ग्रुप की 13 कंपनियों का वित्तीय जानकारी मांगा है। फाइनेंशियल जानकारी जो है वो सारा का सारा इनको डेटा मांगा है। क्यों? ट्रिब्यूनल ने कहा है कि IL&FF के नए जो बोर्ड हैं और सरकार द्वारा रेजुलेशन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल से मंजूरी लेनी होगी, इसलिए इन 13 कंपनियों का सारा जो फाइनेंशियल डेटा है उसका लेखा जोखा मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियाई एयर गेन चैंपियनशिप जूनियर वर्ग के लिए कितने मीटर एयर पिस्टल का 13 साल की ईसा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ B, 10 मीटर। जी हाँ दोस्तों, एशियाई एयर गेन चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में जो अभी 10 मीटर का एयर पिस्टल इवेंट हुआ है, 13 साल की रही ईशा ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है। और फाइनल में 240.1 का स्कोर यानी कि जो इनका पॉइंट रहा है, इससे ये इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये डेटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1967 में शुरुआत की गई थी दोस्तों, और इंक्लूडिंग ISSF शूटिंग इवेंट भी इसके अंतर्गत आता है एंड हेल्ड एवरी 4 ईयर। और ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप होता है हर 4 साल पे एक बार होता है। 2016 एशियन ओलंपिक शूटिंग क्वालिफाइंग टूर्नामेंट इसका इंस्टेंस है। ठीक है, यानी कि इसका एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे आज के इस सिनारियो में। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर तक इनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जान सके और यहाँ के आकर जुड़ सकें,
ताकि वो उनसे भी और लोग जुड़ें। कारण क्या है कि जुड़ने का एक फ़ायदा है कि हम दूर दराज के गांव तक पहुंचना चाहते हैं, उन छात्रों तक जो कि अपनी पढ़ाई बाहर जाके किसी गांव से शहर में नहीं कर सकते हो, और उनको सारा मटेरियल ये पहुंचे, उनको सारा ये पीडीएफ पहुंचे, ताकि वो भी अपना घर बैठे तैयारी कर सकें। बस इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।